नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सस्पेंस बरकरार था इस खबर पर। जब से उन्होंने वीआरएस दिया तब से कयास लगाए जा रहे थे कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस्तीफा देंगे, और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा देके जेडीयू पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इस पर खबरें अटकलें थी और ये अटकलों पर से पर्दे हट गए हैं। हमारे साथ अनुराग है, हमारे सहयोगी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ आज खबर निकल के आई है अनुराग? बिल्कुल स्नेहा, जो आपने बताया कि बिल्कुल ये जो सस्पेंस पड़ा हुआ था आज वो हट गया है और गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बाकायदे सीएम नीतीश कुमार के समक्ष उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली है। उसके बाद वो तमाम नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यालय में उन्होंने एक पीसी को संबोधित किया और उसमें जिसमें उन्होंने बताया कि वो पार्टी के सदस्य बन गए हैं। वो नीतीश कुमार से शुरू से ही प्रभावित रहे हैं, नीतीश कुमार के काम से अक्सर वो प्रभावित रहे हैं और वो जो है एक बार उन्हें फिर मौका मिला है नीतीश कुमार के साथ काम करने का। ये गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है ज्वाइन करने के बाद। और साथ ही तमाम वहाँ जो नेता मौजूद थे, राजीव रंजन सिंह थे जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे के आने से हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ा नेता मिला है, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने जिस तरह से काम किया है पुलिस में रहते हुए, डीजीपी रहते हुए, वो एक जो है मील का पत्थर साबित होगा और पार्टी के लिए बहुत बड़ा वो लाभदायक वो साबित होगा। जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे का काम रहा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उन्होंने करके दिखाया है। खासकर उन्होंने बताया जब सांप्रदायिक दंगों के मामले में गुप्तेश्वर पांडे मतलब माहिर रहे हैं उन मामलों को सुलझाने में, और जिस तरह से उन्होंने इन मौक़ों पर दिखाया है अपनी छवि दिखाई है, अपनी प्रतिभा दिखाई है, और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने उसको शांत कर दिया जो सांप्रदायिक विवादों का जो मामला था। तो कुछ इसी तरह से वो पार्टी में भी जो है इन पार्टी में जो आएंगे तो पार्टी एक मजबूती के तौर पर मतलब चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बता भी दिया कि चुनावी मैदान में वो उतरेंगे तो वो कुछ उसी ठसक के साथ उतरेंगे और उसी वो जो उनका अंदाज है, जो उनकी छवि है, वो बहुत बड़ा जो है पार्टी के लिए संबल होगा, बहुत बड़ा बल होगा। तो ये उन्होंने कहा। उसके साथ ही साथ अशोक चौधरी जो पार्टी के कार्यकारी प्रदेश सदस्य आज ही बनाए गए हैं, उन्होंने पहली बार संबोधित किया और उन्होंने बिल्कुल मतलब गौरवान्वित महसूस किया कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमारी पार्टी में आ गए हैं, शामिल हो गए हैं और हमारी पार्टी को बहुत बड़ा मेंबर मिल गया है। उन्होंने कहा ये जो है तमाम बातें जो हुई वहाँ पर पीसी के दौरान, और गुप्तेश्वर पांडे ने खुद कहा कि अगर पार्टी अब मुझे जो भी पार्टी से जब उनसे पूछा गया, संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि अब आपकी क्या रणनीति होगी, आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने एक बिल्कुल मंजे हुए नेता के तौर पे कहा कि अब पार्टी जो उन्हें जिम्मेवारी देगी उसे पूरा करेंगे, वो पार्टी के हित में अब काम करेंगे, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेवारी दे उसे पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और अब नीतीश कुमार के साथ एक नई पारी खेलेंगे और निश्चित तौर पर वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और पहले हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारे पास वीडियो आया वो आपको दिखाते हैं। ललन बाबू जदयू के मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चौधरी जी आज 4 बजे शाम को माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश, और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था, चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजीव रंजन सिंह ने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुनिए।
पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी और आप सभी मीडिया के साथी, आप सब श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को जानते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी ने बहुत लंबे समय तक, लगभग 60 वर्षों तक अंतिम सेवानिवृत्त के कगार पर थे। 2-4 महीना 5 महीना बचा हुआ था, तो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। गुप्तेश्वर पांडे जी लंबे समय तक 60 वर्षों तक, जैसा हम बताए, पुलिस सेवा में रहे, विभिन्न पदों पर रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और जो सबसे बड़ी खूबी रही है गुप्तेश्वर पांडे जी की, कि गुप्तेश्वर पांडे जी जहां भी 15 वर्षों के शासनकाल में जहां भी सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, वहां गुप्तेश्वर पांडे जी ने जाके सांप्रदायिक सद्भाव बनाया और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम किया। इसलिए गुप्तेश्वर पांडे जी एक सक्षम पदाधिकारी, एक टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं। और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। हम सब लोग इनका तहे दिल से, हृदय से जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं और इनको भरोसा दिलाते हैं कि आपके जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। आपके जैसे व्यक्तित्व अगर जनता दल परिवार को मजबूत करने में, इसको ताकतवर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। ज्वाइनिंग तो कराए, बोले ना। तो जिस तरह से आज पीसी हुई है, इसमें अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए आप। ये प्रेस से पहली मुलाकात है जेडीयू कार्यालय में। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने गुप्तेश्वर पांडे जी को, जो डीजीपी बिहार थे, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने, नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा व्यक्त की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और आज ये यहाँ पर आए। हम सब लोग पार्टी के पूरे जदयू परिवार उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने पुलिस महकमा को चलाया, उसी प्रभावशाली ढंग से नीतीश जी के कार्यक्रम और उनके विचार को भी जनता के बीच आने वाले चुनाव में लेके जाएंगे। हम सब उनका स्वागत करते हैं और माननीय नेता को और सभी जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी संगठन आरसीपी सिंह जी, माननीय लोकसभा में पार्टी के नेता ललन सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि चुनाव के इस वक्त में मुझे पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पद देने का उन्होंने निर्णय किया। यह एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसका हम एक कार्यकर्ता के रूप में, नीतीश जी को तो अपने खुद ही संपूर्ण व्यक्तित्व हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे संगठन हो, हर पल पर उनकी पैनी नजर रहती है। लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम प्रयास करेंगे, जो भी हमारा अनुभव है संगठन का, उसमें पार्टी में जोड़ने के लिए एक बार पुनः नीतीश जी को हम अपने तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब जेडीयू की सदस्यता पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ले ली है और पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि कई जगहों से ऑफर आ रहे थे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को कि वो यहां से चुनाव लड़े। हालांकि बिहार के कई जिलों से उन्हें ऑफर मिला था। अब देखने वाली बात होगी कि उन्होंने सदस्यता तो ग्रहण कर ली है, क्या इस चुनावी समर में उतरते हैं, और उतरते हैं तो कहां से उतरते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहे। मुझे और मेरे सहयोगी अनुराग को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।